कहाँ गई लंकापति रावण की सोने की लंका? कैसे मिली थी रावण को ये सोने की लंका? सोने की लंका का सारा सोना आखिर कहाँ गया? सोने की लंका किसने बनाई थी? क्या वास्तव में मौजूद थी एक सोने की लंका? सोने की लंका के सबूत भी मिल गए हैं। सोने की लंका आखिर कैसे जल गई थी जबकि सोना जलता नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। रामायण में रावण के सोने की लंका का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि सोने की लंका बेहद ही खूबसूरत थी। रावण के राज्य में असुर और आम लोग काफी खुशहाली के साथ रहा करते थे। पूरे राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रावण ने अपने अनुष्ठानों और पराक्रम के बल पर कई देवताओं को लंका में बंदी भी बनाया हुआ था। लेकिन रामायण में कहीं भी ये वर्णन नहीं किया गया कि रावण की मौत के बाद सोने के महल और राज्य का आखिर क्या हुआ। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। लेकिन इसके बाद सोने की लंका आखिर कहां गायब हो गई? ऐसे में ये शंका भी कई बार पैदा हो जाती है कि क्या वास्तव में सोने की लंका हुआ करती थी या नहीं, और अगर थी तो इतना सारा सोना आखिर गया कहां? आपको बता दें कि आज की लंका में सच में एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो पूरी तरह सोने के बना हुआ था। इसके बारे में कई बातें प्रचलित है। कुछ जानकारों के मुताबिक इंग्लैंड में एक समय ऐसा हुआ करता था कि लोगों के घरों में बेशुमार सोना था। लोग सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। चम्मच और गिलास भी सोने के बने हुए थे। यह स्थिति दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक बनी हुई थी। इंग्लैंड में यह सारा सोना भारत और लंका से ले जाया गया था। सन 1872 में भारत से एक जहाज भरकर सोना लंका ले जाया जा रहा था कि तभी श्रीलंका के पूर्वी तट पर जहाज के प्रोपेलर में कुछ खराबी आ गई। जहाज खराब हो गया और तूफान में फंस गया। सोने से लदे जहाज को कैप्टन ने तूफान के बीच में ही छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर श्रीलंका के तट पर पहुंचने में कामयाब रहे। तूफान इतना तेज था कि पूरा जहाज जलमग्न हो गया। तूफान के शांत हो जाने के बाद जहाज को ढूंढने का काम शुरू किया गया। ब्रिटिशर्स ने जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सोने से लदा वो जहाज नहीं मिला। उस जहाज पर सारा सोना चोरों का लूटा हुआ था। सन 1905 में एक बार फिर अंग्रेजों ने जहाज की तलाशी शुरू की। इसके लिए एक कमेटी और टीम बनाई गई और बड़े पैमाने पर जहाज ढूंढने का काम शुरू हुआ। इस बार अंग्रेजों की मेहनत रंग लाई और उन्हें समुद्र में डूबा हुआ सोना मिल गया। इन सब बातों का जिक्र हेनरी राफेल ने अपनी किताब माई जर्नी ऑफ इंडिया में किया। सोने को समुद्र से बाहर निकाला गया। सोने की जब जांच की गई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जांच में पाया गया कि वो सोना 1872 में डूबे हुए जहाज का नहीं है, बल्कि वो हजारों सालों से सोना समुद्र में पड़ा हुआ है। ये सोना रावण की लंका का ही था जो जलमग्न हो गई थी। समुद्र से सोना निकाला गया और 185 जहाज सोना भरकर इंग्लैंड में भेजा गया। हेनरी राफेल ने यह भी लिखा है कि उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली तो उनका ट्रांसफर साउथ अफ्रीका कर दिया गया। रावण की ये लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बनी हुई थी। ये पर्वत असल में 3 पहाड़